अनुराग भदौरिया जी, आप लगातार हाथ उठा रहे हैं, स्क्रीन पर बोल लीजिए। आपने उनके आरोपों को सुना, क्या है जवाब इस पर? देखिए संजय निषाद जी के अंदर इतना दर्द है कि उन्होंने सत्ता की गोली खा ली है, तो दर्द को किसी तरह शांत करके बैठे हैं। लेकिन वो जो गोली होती है उसका असर कुछ समय तक ही होता है ना, फिर उनका दर्द बाहर आ जाएगा, वो चुनाव में दिखेगा। साफ साफ कह रहे हैं कि वो आप कितनी सीटें जीतेंगे, आपने पूछा, वो बताने को तैयार नहीं, और गिना दिया ये 6 सीटें हैं, इसका मतलब 6 सीटें तो हम देख ही लेंगे, हम देख लेंगे। दर्द अंदर है, अब समझ जाओ क्या देख लेंगे वो आपको रिजल्ट में पता चल जाएगा जो देखेंगे। दूसरा, मैं उनसे बता दूं ना, पहले भी हमने बोला था, फिर बोलेंगे, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगे और राष्ट्र को बचाएंगे। ये हमारा सीधा सा बात है, जो भारतीय जनता पार्टी समझ सकती है तो समझे, नहीं समझ सकते तो राष्ट्र तो हमें समझ ही रहा है ना, क्योंकि हम तो राष्ट्र के मुद्दों पे काम करने वाले लोग हैं। दूसरी बात, जैसे आपने बार बार संजय निषाद को कोचने की कोशिश की, बताइए कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, लेकिन वो कहाँ बोलेंगे? वो इतना दर्द लिए हुए हैं कि किसी तरह से बैठे हैं। आप पूछ रहे तो दर्द छिपाए बैठे थे, आप पूछ रहे थे उनका दर्द रह रहे के पेट के अंदर से, सीने से होते हुए चेहरे पे क्योंकि मजबूर दल है ना, तो हैं कर रहे थे, वो अंदर दर्द लिए थे, ऊपर मतलब मजबूरी इतनी है। इसलिए कहते हैं ना, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में फर्क। एनडीए गठबंधन जो है ये मजबूर दलों का गठबंधन है, मजबूर में है कर रहे थे, अभी है करके गए ना, बता के गए ना, है करके। एक बात उन्होंने सही नहीं बताई, इसलिए नहीं बताई कि वो बीजेपी, उनको पता है बीजेपी हारने जा रही है, 9 की 9 सीटें बीजेपी हार रही है, इसलिए वो सीट नहीं बता पा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं डंके की चोट पे, हम 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं, डंके की चोट पे बोल रहे हैं। वो बोल नहीं पा रहे डंके की चोट पे, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई वोट नहीं दे रहा है। का नारा लेते हुए भी देखा था, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, और जब बड़े बड़े नेता आके हम ही लोगों के मन से कहते थे कि 400 सीटें हमारी आ रही हैं, 3 विपक्षी दलों को दे रहे हैं, क्योंकि हम विपक्ष को कमजोर होते नहीं देखना चाहते। हमने इस तरह की स्थिति भी देखी है। लेकिन अजय आलोक जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, यहां पर देखिए अखिलेश यादव ये भी बोल रहे हैं कि पीडीए दर्द का रिश्ता है, राजनीति का नहीं, वो हमारा सामाजिक गठजोड़ है, और उसको लेकर मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे और बीजेपी को हर सीट पर हराएंगे। खैर, वो तो हमारे विपक्षी हैं अखिलेश यादव, तो स्वाभाविक है अपनी बात करेंगे और हम हराने की सोचेंगे। लेकिन एक बात ये भी है ना, कौओं के कांकों करने से हर जगह शमशान बनती तो दुनिया शमशान बन जाती, इसलिए ऐसा तो होगा नहीं। मुझे आश्चर्य लगता है अनुराग भदौरिया की पार्टी, और अनुराग भदौरिया खुद कहते हैं हम राष्ट्र की बात करते हैं। चित्रा जी, आपको याद होगा आपने कवर किया था, जो व्यक्ति राष्ट्र की बात करेगा, जो व्यक्ति सत्ता में होगा राष्ट्र की बात करेगा, क्या वो आतंकवादियों को रिहा करेगा? इन्होंने सिमी के आतंकवादियों को रिहा कर दिया था, लखनऊ हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद वापस लेना पड़ा। ये राष्ट्र की बात करेंगे? इनके अनदर इंडिया गठबंधन के पार्टनर में मैं अभी दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, सुल्तानपुरी में एक विद्यालय है। आम आदमी पार्टी कहती थी जब राम मंदिर बन रहा था तो ये लोग कहते थे कि मंदिर की जगह स्कूल बने। इन्होंने सुल्तानपुरी में स्कूल के अंदर मजार बनवा दिया है, जहां पे वीआईपी लोग मौलाना झाड़ू फूक करता है। ये बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, तो क्या है ये चरित्र है इनका, ये स्कूल के अंदर मजार बनवा देंगे। मैंने कहा ना, हिंदुओं को ऐसे जयचंदों से खतरा है, बात करोगे जिससे देश को खतरा है, ऐसी मानसिकता से खतरा है। ये राष्ट्रवाद है ही नहीं, गाड़ी से आत्महत्या होने लग जाए, किसान अपनी परेशानी परेशान होने लग जाए, कोई राष्ट्रवाद नहीं बढ़ जाए। राष्ट्र की बात, इनके पास कोई राष्ट्रवाद नहीं है, इनके पास सिर्फ बकवासवाद, मतलब होता है बकवासवाद है। राष्ट्रवाद करने वाला व्यक्ति सारी चीजें, ये कण कण जो है हिंदुस्तान का राष्ट्र है, एक कण को भी हिलाओगे तो पूरा परिवार के आगे कुछ दिखता है, समझ में आती होगी ये बात। कण कण जो भी जाएगा तो अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, सत्येंद्र यादव, कितने एक ही परिवार के हैं। अरे सब राष्ट्र है, ये राष्ट्र का हिस्सा है। जो आप राष्ट्र का मतलब नहीं समझते, बीजेपी इस तरह से बोलने से क्या मतलब राष्ट्र नहीं होता है। आप बोल रहे थे, वो शांति से सुन रहे थे। प्लीज अनुराग भदौरिया जी, प्लीज दूसरों के मामले में नहीं बोलते हैं, सबको बारी बारी से मौका देते हैं। ठीक है सर, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी तो मिलेगी। एक विंडो में आप कटे हुए हैं, दूसरे विंडो में उतनी ही जगह पे वो भी हैं, उनको बोलने दीजिए भाई, उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप बोलिएगा। अजय जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सिंपल ही कह रहा हूं, आप याद कीजिए अखिलेश यादव का कार्यकाल 2012 से 17, 1500 से ऊपर दंगे हुए। मुजफ्फरनगर कैराना का दंगा हमें याद है, कैराना से किस तरह से हिंदुओं ने पलायन कर लिया, यह भी देखा है यूपी की जनता ने। क्यों पलायन किया? क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। आज बिहार में क्या स्थिति है? किशनगंज, आप कटिहार, सीमांचल में आप चले जाइए, हिंदुओं को भगाया जा रहा है। जहां हिंदुओं की संख्या कम हो रही है उनको भगाया जा रहा है, ये सच्चाई है। ये लव जिहाद की बात करते थे कि कौन लेके आया वोट जिहाद आया पिछले लोकसभा चुनाव में, किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। अरे आज तो शब्द जिहाद कर दिया, जश्न दिवाली मनाएंगे।
हम लोग दिवाली मना रहे हैं तो कोई आके कह रहा है, हिंदू ही कह रहा है कि जश्न दिवाली मनाएंगे। किसे खुश करने की कोशिश हो रही भाई? जश्न दिवाली मनाओ जाके, ईद का जश्न। ये जानबूझ के इस तरह से हरकतें करते हैं ताकि सबको लगे कि हिंदू समाज विभक्त हो रहा है और दूसरे की शक्तियां बढ़े। पूरी शक्तियां लगी हुई हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे देश के अंदर हो, कि ये हिंदू समाज का बंटवारा हो। और ऐसे ऐसे जयचंदों की मानसिकता के कारण बंटवारा एक बार भारत का हो चुका है। इनका बस चले तो ये फिर तोड़ दें भारत को, ये इसके लिए भी तैयार है। ये इस जहरीली मानसिकता से बचना होगा और इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये सबके दिमाग में जाना चाहिए। इस नारे की गूंज गांव गांव तक पहुंच गई है और जितना ये चिल्लाएंगे उतना यूनिटी होगी। हम तो चाहते हैं चिल्लाएं, रत्नाकर त्रिपाठी। अरे मतलब अजीब हालत है भाई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।